प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने आपको चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करा लिया है। अब एक्सरसाइज 3.3 है, उसे आज करेंगे। देखिए, आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। देखिए, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, वो रिक्त स्थान का है। इसमें कहता है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए, यहाँ एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, एबीसीडी जो है एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है हमारे को। तो इसमें कह रहा है कि ए, बी, सी और डी, इनको डॉट डॉट करके मिला देंगे। यहां ओ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक कथनों को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ब्लैंक स्थान को भरना है। एडी, अब एडी देखिए, इसमें ए और डी ये किसके बराबर होगी? बीसी के बराबर होगी। एडी बराबर बीसी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। लिखे देते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि किस बेस से ये जो होगा, ये भरा गया, वो किस बेस से आया। अब देखिए, दूसरा कहता है कोण डीसीबी, कोण डीसीबी इक्वल। अब देखिए, डीसीबी यानी इस कोण की बात कर रहा है। तो देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा? डीएबी बराबर हो जाएगा ये कोण डीएबी। क्यों हो जाएगा? क्यों समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यहां इसको भी लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर होते हैं। अब तीसरा है इसमें ओसी। ओसी, अब देखिए, ओ और सी, ओसी का संबंध किससे होगा? ओए से होगा, बराबर ओ ए। ये ओ के बराबर होगा। क्यों? विकर्ण समांतर चतुर्भुज विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित करेंगे तभी ये ओसी बराबर ओए के बराबर होगा। इधर ओ भी बराबर ओडी हो जाएगा। अब चौथा है, चौथे में कहता है एम कोण डीएबी, एम कोण डीएबी प्लस एम कोण सीडीए, सीडीए। अब देखिए, यहां दे रखा है डीएबी और सीडीए, यानी इस वाले कोण का मान, इस वाले कोण का मान बराबर 180 होगा। 180। अब होगा क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के रिक्त कोणों का मान 180 होता है। देखिए,
क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं जब क्या है ए बी बराबर सी डी या डी सी, ए बी समांतर, यहां इधर लिख लो, जब ए बी समांतर डी सी ये है, यानी ये भुजा दोनों समांतर हैं, एडी इसको एक तिर्यक रेखा के रूप में काट रही है, तो ये वाला कोण का मान कितना होगा, 180 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों के में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए अलग से इसे साफ ही कर लेते हैं, क्योंकि इसके कई क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, तो देखिए इसमें दे रखा है हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 में A B C D। अब इसमें दे रखा है यहाँ x y z, ये तो दे रखा है देखो x, ये दे रखा है y और ये दे रखा है z और ये दे रखा है 100 डिग्री का, ठीक है, 100 अंश का। अब अभी हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ अगर हम देखना चाहें तो x प्लस 100 कर दो, क्योंकि ये कैसे कोण है, ये BC और AB दोनों समांतर हैं, तो इसमें B और C वाले कोण दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए x प्लस 100 इज इक्वल टू 180, क्योंकि इन दोनों कोणों का मान कैसा होगा, 180 होगा। अब x का मान हमें निकालना है, तो 180 माइनस 100, तो x बराबर आ गया 80 डिग्री, ठीक है, ये मान हो गया x का। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ठीक है। अब देखिए z बराबर कितना होगा, x होगा, ये भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो अब x का मान कितना निकला है हमारा, 80 निकला है। तो देखिए z बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री। अब हमारे पास x आ गया, y आ गया और z आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये तो था फर्स्ट, अब सेकंड पार्ट हम देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी हमारे को ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है हमारे को z, x और 50 और y, ये हमारे को दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो कोण है, ये वाला कोण कितने का आएगा, 50 का आएगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ठीक है। तो देखिए ये कोण z का मान निकालेंगे, z प्लस 50, क्योंकि ये जो कोण है हमारे पास, ये वाला कोण निकलेगा कितने का निकलेगा, 50 का।
इज इक्वल टू 180। तो z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। यानी z का मान निकल आया हमारे पास 130 डिग्री। अब देखिए इसमें x बराबर देखेंगे तो x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर हैं। ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। तो x बराबर आ गया 180 माइनस 50, तो x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। ये x का मान आ गया। अब x का मान y के बराबर होगा, x बराबर y, क्योंकि कैसे है ये सम्मुख कोण है, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ये आप आंसर इसके होंगे। तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये चीज हम एक्सप्रेस जानते हैं। अब देखिए इसमें अब जो दे रखा है हमारे को वो तीसरा क्वेश्चन है इसमें, इसे जरा साफ कर लेते हैं। ये था दूसरा। अब देखेंगे तीसरा, उसका भी चित्र बना हुआ है। तो देखिए इसमें डायग्राम दे रखा है हमारे को। ये जो कोण दे रखा है तीसरा दे रखा है, ये x है और ये y है और ये z है और ये 90 का होगा, क्योंकि ये लंब है, ठीक है। अब x का जो मान दे रखा है, तो देखिए जब ये लंब है तो ये भी लंब होगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब x बराबर 90 क्यों होगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है इसमें, तो वो कैसे होंगे, समकोण पर काटते हैं। तो देखिए ये 90 का है तो दूसरा 90 का हो गया। अब देखिए इसमें ये x है, अब ये तो 90 आ गया और ये 30 है, ये y निकालना है हमें। तो देखिए x प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180, यानी पूरा क्या है हमारे पास एक त्रिभुज है। तो देखिए x का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 90 का, प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। अब ये कितने हो गए 90 और 30 120, 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब y का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 60 अंश, ठीक है। अब y का मान जो 60 अंश आया तो y का मान बराबर z का मान होगा। तो देखिए z बराबर y, तो z बराबर कितना हो गया 60 डिग्री होगा। कैसा होगा, एकांतर कोण है ये, एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब ये हमारे पास x का मान हो गया, y का हो गया और z का हो गया, तीनों मान निकल आए। अभी इसमें हमारे पास दो डायग्राम और हैं। तो देखिए ये z दे रखा है, ये x दे रखा है, ये 80 दे रखा है और ये y दे रखा है। तो देखिए यह है क्वेश्चन नंबर, अभी हमने बताया तीसरा, ये था तीसरा वाला। अब है चौथा वाला। तो चौथा कहता है इसमें x y z के मान निकालने। तो देखिए x और 80 अब हम जोड़ेंगे
क्योंकि जब हमारे पास ये वाली भुजा दोनों समांतर हैं, तो ये वाली भुजा त्रिज्यीय रेखा की भांति काट रही है, तो इसके संगत कोण कैसे हो जाएंगे? त्रिज्यीय रेखा की एक ही ओर कोण 180, तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना होगा? 100, यानी x का मान आ गया 100। अब देखिए जब x का मान 100 आ गया, अब y का मान देखेंगे, y बराबर 80 हो जाएगा। क्यों? कैसे है ये? सम्मुख कोण है। अब देखिए यहां हम z का मान निकालते हैं, तो 80 तो ये निकल रहा है, 80 ये अंदर वाला कोण ही हमारे पास x का मान कितना है? 100। अब यहाँ पे इसमें 80 और z हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे है? संगत कोण है। तो देखिए z बराबर 80 डिग्री कैसे है? संगत कोण, संगत कोण है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्यीय रेखा काटती है, तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये चौथा था, अब देखिए पांचवा। पांचवे में क्या कहता है? इसमें भी समांतर दे रखा है, एक्स वाई जेड। तो देखिए ये x है, ये y है और ये z है, और ये दे रखा है हमारे को 112 डिग्री, 112 डिग्री, और ये दे रखा है हमारे को 40 डिग्री। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको निकालना है y। y बराबर तो इसमें 112 हुआ, सम्मुख कोण है ये, अब देखिए y और 40 और z, इनको अगर हम जोड़ते हैं, देखिए अब y प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 180 होगा। क्यों? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समांतर है, तो ये वाली भुजा हमारे पास त्रिज्यीय रेखा है, तो त्रिज्यीय रेखा के एक ओर कोण कितने होते हैं? 180। अब देखिए यहाँ पर, अब y का मान कितना है? 112 प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 180। अब ये कितने हो गए हमारे पास? 152 प्लस z इक्वल टू 180। अब z बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 152, तो z बराबर आ जाएगा हमारे पास 28 अंश, 28 डिग्री। क्यों? 52 में 180 में से हम 52 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। अब देखिए z है, z बराबर क्या होगा? x होगा, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 28 अंश। ये कैसे है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है ये 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो देखिए इसमें कहा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, कोण D प्लस कोण B इक्वल टू 180 दे रखा है। अब देखिए इसमें कहा कि B और B का मान जो है जोड़ करके 180 है, तो ये कह रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है और या नहीं। तो देखिए इसमें दोनों कंडीशन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। देखो
हो भी सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है। तो ये हो भी सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है इसमें हमारे को, यानी सेकंड, तो सेकंड में क्या कहता है कि AB बराबर DC। तो जब AB बराबर DC दे रखा है हमारे को, तो आठ सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है हमारे को कितने सेंटीमीटर। देखिए यहां पर जो दे रखा है हमारे को सेकंड नंबर में, AB बराबर BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और दे रखा है AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है हमारे को 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां एक हम चित्र बना लेते हैं। ये A B C D। अब देखिए इसमें क्या है, AB बराबर DC, AB बराबर DC, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो गई। अब AD कितना है 4, AD 4 और BC कितना है 4.4। अब ये हमारे पास समान नहीं है, तो देखिए ये है समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि AD नॉट इज इक्वल टू BC, यानी ये क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये 4 है और 4.4 है। जब ये समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम हमारे पास बराबर नहीं है तो बराबर नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट है इसमें। A 70 कोण A इक्वल टू 70 डिग्री और कोण C इक्वल टू दे रखा है हमारे को 65 डिग्री। अब देखिए इसके सामने का कोण ये है, जबकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो A और C बराबर नहीं है। ये है समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि कोण A नॉट इज इक्वल टू कोण C, यानी ये कंडीशन इसमें नहीं बन रही है, समांतर चतुर्भुज कोण में बराबर नहीं है, इसलिए समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। अब ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। अब है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, हम एक आकृति ऐसी खींच लेते हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता,
क्योंकि जो हमने खींचा ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची और समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो देखिए ये वाला कोण इसके बराबर होंगे। ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। और ये आकृति किसी खींची हमने? पतंग की, पतंग होगी ये, ठीक है। ये आकृति क्या है? एक पतंग है। क्वेश्चन नंबर 4 की उदाहरण। उदाहरण के तौर पर लेंगे हम पतंग, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसे हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। माना आसन्न कोण 3x और 2x है। अब दो आसन्न कोणों का समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो देखिए 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। ये कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 180। तो x बराबर निकालेंगे तो 180 बट्टे 5 से काट लेंगे, 36 पंजे 180 होते हैं। तो x बराबर 36। तो कोण 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36 इज इक्वल टू कितना आएगा? 108 डिग्री। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब देखिए इसके सम्मुख कोण भी हमारे पास, अब 3x के सम्मुख कोण वो कितना होगा? 108 का होगा। 2x के सम्मुख कोण कितना होगा? 72 डिग्री का होगा। तो ये हो जाएगा देखो 108, अतः कोण सभी कोण 108 डिग्री। ये तो 108 डिग्री हो गया। दूसरा क्या होगा? 72 डिग्री। तीसरा क्या होगा? 108 डिग्री। चौथा क्या होगा? 72 डिग्री। ये चारों कोणों के मान इसमें होंगे। इसके जो शेष क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।